अरे बहुत देर हो गई, ये खरगोश कहाँ रह गया? पहले भाग में आपने देखा कि बंदर और लोमड़ी अपने दोस्त खरगोश को ढूंढ रहे हैं। तभी भालू से उन्हें पता चलता है कि खरगोश को शेर ने पकड़ लिया है और वह उसके भजिए बना के खाने वाला है। शेर, मैं आ रहा हूँ। रुको बंदर रुको। अब तो इन लोगों को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। बंदर और लोमड़ी खरगोश को बचाने शेर की गुफा तक जाते हैं। शेर एक रेडियो में रेसिपी सुनता हुआ पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहा होता है। बेसन को एक बड़ी बाउल में लें और पानी डाल के अच्छे से मिलाएं। मेरी पकौड़ी बहुत गंदे लगेंगे शेर सिंह जी। ऐसे बिना नए खरगोश के पकौड़ी खा के आपको क्या मिलेगा? आनंद, आनंद मिलेगा मुझे। खरगोश रेडियो का एक बटन दबा देता है और रेसिपी की बजाय एक्सरसाइज का ऑडियो चालू हो जाता है। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और जोर जोर से ताली बजाएं। शेर को इस तरह ताली बजाते देख बंदर को लगता है कि खरगोश के पकोड़े बन चुके हैं और वह रोने लगता है। मुझे लगता है हमने आने में देर कर दी। देखो कैसे हमारे दोस्त के पकोड़ा खा के खुश हो रहे हैं शेर। अब देखिए आगे। तभी लोमड़ी ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे चुप करो बंदर, खरगोश अभी जिंदा है, वो देखो। है? बंदर ने देखा कि खरगोश शेर के पीछे ही डरा हुआ सा बैठा है। वह बहुत ही खुश हो गया। अरे वाह, लेकिन ये शेर फिर ताली क्यों बजा रहा है गधेड़ा? तभी रेडियो में से आवाज आई, अब ताली बजाना बंद करें और अपनी जगह पर खड़े खड़े 5 बार गोल गोल घूमें। शेर अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा। गोल गोल घूमने से उसे चक्कर आने लगे। भजिया बनाने के पहले इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी खरगोश ने फिर से रेडियो बंद करने की कोशिश की और फिर से चैनल बदल गया। अब 4 प्याज लें और उनके बड़े बड़े टुकड़े कर लें और बेसन में मिलाएं। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे रे 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 रे, प्याज कैसे काटूंगा? अरे अरे शेर लहराते हुए प्याज की टोकरी के पास गया, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह धड़ाम से गिर गया। गिरते समय उसकी पूंछ रेडियो से टकराई और फिर से चैनल चेंज हो गया। अब लेटे लेटे ही अपने दोनों पैर आसमान की तरफ उठाए। यह सुनकर बंदर और लोमड़ी को बहुत हंसी आई। हैं? अब ये क्या हो रहा है? बंद करो इसे। अब मेरा क्या होगा? उसने गुस्से में रेडियो को उठाया और वहीं पटक दिया। रेडियो में से आवाज आना बंद हो गई। शेर गुस्से में बोला, नहीं चाहिए तुम्हारी रेसिपी, मैं अपने ही तरीके से बना लूंगा। शेर ने तुरंत खरगोश को अपने पंजे में दबाया और बेसन की बोल में उसको डुबोने लगा। तभी बंदर ने लोमड़ी की तरफ देखा और बोला, ए चलो लोमड़ी बहन, टाइम आ गया है अपने दोस्त को बचाने का, जल्दी करो जल्दी। बंदर और लोमड़ी तुरंत दौड़कर शेर के पास गए। बंदर जाते ही शेर के पैरों में लेट गया और बोला, ए जंगल के राजा, आप कितने महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, उबले हुए आलू हो। पहले तो शेर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपने आप को उबला हुआ आलू सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, हैं? ये क्या बक रहे हो बंदर? मैं क्या उबला हुआ आलू हूँ? मेरा मतलब था कि जैसे उबला हुआ आलू कैसे नरम हो जाता है, वैसे ही नरम आपका दिल है बापू। आप शेर नहीं, सवा शेर हो।
दिलेर हो, शमशेर हो, बड़े बड़े दुश्मनों को कर देते ढेर हो। ओह, ओके ओके ओके, लेकिन बात क्या है? ये सब क्यों कह रहे हो? तभी बंदर ने लोमड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अरे लोमड़ी कहती है कि आप ऐसे नहीं हो, ये कहती है कि आप तो डरपोक हो और कमजोर हो और सिर्फ छोटे छोटे जानवरों को ही पकड़ लेते हो। ये सच है क्या मोटा भाई? यह सुनकर शेर को गुस्सा आया और उसने खरगोश को छोड़ दिया और दहाड़ते हुए लोमड़ी को अपने पंजे में जकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लोमड़ी। लोमड़ी बिल्कुल भी नहीं घबराई और बंदर को देखते हुए बोली, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, हमारे जंगल के राजा तो सिर्फ छोटे छोटे जानवरों को ही तो पकड़ सकते हैं। ये क्या कर रहे हो बापू? इसको खा के तो आप यही सिद्ध कर दोगे कि आप सच में डरपोक हो और छोटे छोटे जानवर को ही पकड़ लेते हो। किसी बड़े भैंसे या हाथी को पकड़ के दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने दिलेर हो हैं। बंदर की बात सुन के शेर शांत हो गया और सोचने लगा। उसे सोचते देख लोमड़ी फिर से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, हमारे राजा में तो वो बात है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, हमारे जंगल के राजा किसी से कम नहीं है। और वो तुझे नहीं बल्कि अभी हाथी को पकड़ के दिखाएंगे, वो भी एक नहीं 10-10 हाथियों को एक साथ खाएंगे। तब तुम खुद कहोगी कि वो कितने महान है, इस जंगल की शान है, ताकत की खान है, सबसे ज्यादा बलवान है, पहलवान है, शक्तिमान है। बंदर की बातें सुन के शेर घमंड से भर गया। उसने लोमड़ी को छोड़ दिया और फिर जोश में आकर बोला, बस सही कह रहे हो तुम। अब देखो मैं क्या करता हूँ। एक नहीं बल्कि 10-10 हाथियों का भरता बना के खाऊंगा। तो फिर मेरा पकोड़ा कैंसिल? नहीं, पहले मैं हाथियों का भरता खाऊंगा और फिर उसके बाद मूड फ्रेश करने के लिए तुम्हारे पकोड़े भी बनाऊंगा। तुम बस देखते जाओ। ऐसा कहकर शेर वहां से भागा। अब उसने सोच लिया था कि हाथियों को पकड़ के ही रहेगा। खरगोश, बंदर और लोमड़ी भी पीछे पीछे गए। और झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगे। घने पेड़ों के नीचे कुछ हाथी आराम से केले खा रहे थे। शेर उनके पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, अब तुम्हारा अंत निकट है हाथियों। जल्दी से ये केले खाओ और फिर मेरे साथ चलो। मैं आज तुम्हारा भरता बना के खाऊंगा। हाथी साइज में शेर से बहुत बड़े थे। शेर शायद भूल गया था कि हाथियों का शिकार अकेले शेर के बस की बात नहीं है। उसके लिए उसे झुंड में आना होगा। उसकी ललकार सुन के हाथियों को बहुत गुस्सा आया। उनका लीडर बोला, खाते समय कोई हमें डिस्टर्ब करे, ये हमें पसंद नहीं है। शेर सिंह, लगता है तुम हमें जानते नहीं हो। ऐसा कहकर हाथी ने तुरंत शेर को अपनी सूंड से धक्का दिया। शेर फुटबॉल की तरह लुढ़का और दूसरे हाथी के पास जा पहुंचा। उसने भी शेर को किक मारी तो शेर तीसरे हाथी के पास चला गया। ये क्या कर रहे हो? मैं जंगल का राजा हूँ, तुम जानते नहीं हो क्या? मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। शेर चिल्लाता रहा, लेकिन हाथी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने शेर को यहाँ से वहाँ खूब उछाला। अरे नहीं, अरे अरे ये। उसके बाद सबसे बड़े हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेटा और गोल गोल घुमा के दूर आसमान में फेंक दिया। शेर को उड़ते हुए देख खरगोश, लोमड़ी और बंदर बहुत ही हंसे। और फिर खरगोश बोला,
थैंक यू दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे बचा लिए, वरना मेरे तो पकौड़े आज बन ही जाते। क्या खरगोश भाई, दोस्ती की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है। इस तरह तीनों दोस्त गले मिले और हंसने लगे।